हेलो एवरीवन, आज हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की डेरिवेशन करने वाले हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर डेरिवेशन आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आज हम फॉर्मूला रटेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। सबसे पहले एक छोटी सी बात, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ड्राइव करने के दो मेथड्स होते हैं, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से और दूसरा एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन की हेल्प से। लेकिन जो मेथड एग्जाम में जनरली पूछा जाता है और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड है, तो आज हम वही करेंगे। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। सोचो अगर किसी इवेंट के होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन हम उस इवेंट को बहुत बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक्स काउंट करना, मशीन फेलियर्स काउंट करना या किसी वेबसाइट्स पर एरर काउंट करना। यहाँ एग्जैक्टली वही सिचुएशन होती है। ट्रायल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए n इन्फिनिटी की तरफ जाता है, लेकिन एक सिंगल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी होती है, इसलिए p 0 की तरफ जाता है। और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी n इंटू p कॉन्स्टेंट रहता है, जिसे हम लैम्डा कहते हैं। बस यही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फाउंडेशन है। अब क्योंकि हमें दिया गया है कि np इक्वल्स टू लैम्डा है, तो अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो मुझे लैम्डा अपॉन n मिल जाता है। और हमें पता है कि क्यू की वैल्यू 1 माइनस p होती है, तो क्यू हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा अपॉन n। अब यही वैल्यूज़ हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। यहाँ से एक्चुअल डेरिवेशन स्टार्ट होती है। अभी एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले मैंने NCX को एक्सपेंड किया है। रीज़न, क्योंकि लिमिट लगाने से पहले हमें एक्सप्रेशन को ऐसे फॉर्म में लाना होता है जहां हर टर्म क्लियरली दिख सके, इसलिए फैक्टोरियल फॉर्म में एक्सपेंड किया गया है। अब देखो, यहाँ मैंने कुछ भी मैजिक नहीं किया, सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज किया है। लैम्डास की पावर को एक साइड रखा है और n वाली टर्म्स को अलग ग्रुप किया है। ऐसा इसीलिए ताकि जब n इन्फिनिटी की तरफ जाए तो हमें पता चले कि कौन सी टर्म किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यूज़ होने वाला है। मैं स्पेशली बोलूँगी कि इस स्टेप को ध्यान से देखो। स्टेप 4 में जो एक ये टर्म है 1 माइनस लैम्डा अपॉन n होल पावर n, इसकी लिमिट मैथमेटिक्स में ऑलरेडी नोन है। जब n इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये टर्म कन्वर्ट हो जाती है e पावर माइनस लैम्डा में। और ऑनेस्टली पॉइजन डेरिवेशन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है। अब बाकी वाली टर्म्स को देखो, यहाँ n बहुत बड़ा हो रहा है, तो 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 2 अपॉन n जैसी टर्म्स प्रैक्टिकली 1 के बहुत क्लोज आ जाती हैं। इसी वजह से इनकी लिमिट 1 आती है। अब हमारे पास सारी लिमिट्स आ चुकी हैं। एक टर्म की वैल्यू 1 आ गई, एक टर्म e पावर माइनस लैम्डा बन गई, और लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल वैसे का वैसा ही बचा हुआ है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनली हमें मिलता है e पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ये है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और एग्जाम में इसी फॉर्मूला को बॉक्स के अंदर लिखना होता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिमिटिंग केस से ड्राइव किया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।